भगवता नारायण स्वयं। यह भगवत गीता साक्षात नारायण के मुखारविंद से निकली है। और श्री कृष्ण और पार्थ यानी अर्जुन और नारायण के बीच में संभाषण है। अद्वैतामृत वर्षिणीम भगवतीम अष्टादश अध्यायिनीम, यह 18 अध्याय वाली गीता है। अम्बा त्वाम अनुसम दधामि भगवद्गीता भवद्वेषिणीम। ये भगवत गीता क्या करती है? भवद्वेषिणीम यानी जन्म मरण, जो पुनः पुनः जन्म और पुनः पुनः जो मरण में होता है उसको द्वेष करती है। यानी हमारा जो पाप है, जो पुनः पुनः जन्म और पुनः पुनः मरण में घुमाते रहता है हमें, उसे हमको उधर से हमको ऊपर लेके आते, उसे पार करती है। यह भगवत गीता है। नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्द्यायत पत्र नेत्र, येन त्वया भारत तैलपूर्णा प्रज्वलितो ज्ञानमया प्रदीपः। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाने ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीमद् भगवत गीता ये द्वापर युग में युद्ध के बीच में उद्भव हुई थी। श्री कृष्ण का उपदेश अर्जुन, जो अर्जुन कायरता को दिखा रहा था, उसको उपदेश दिया और फिर बाद में महाभारत शुरू हुआ। यह महाभारत युद्ध भूमि में इसलिए हुई है क्योंकि हम मनुष्य के लिए यह उद्भव हुई है। मनुष्य हर समय हर पल संघर्ष करता है अपने जीवन के लिए। यह द्वापर युग से नहीं हुई है, यह जब सृष्टि प्रारंभ हुई थी तब से हुई है। यह मूल्य का अनंत भंडार है। भगवत गीता मूल्यों का अनंत भंडार है। जब सृष्टि प्रारंभ होने के समय, जब ब्रह्मा जी को शक्ति प्राप्त हुई ब्राह्मणी और विष्णु जी को शक्ति प्राप्त हुई लक्ष्मी, तब उन्हें आदेश आया है कि सृष्टि रचो। तो ब्रह्मा जी भगवान नारायण के साथ मिलके सृष्टि आरंभ करने के लिए प्रथम हुए। ब्रह्मा जी और विष्णु दोनों का बहुत मुख्य मिलन है। विष्णु के नाभि में से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। जब सर्ग शुरू होता है तो ब्रह्मा जी अपने मन में विचार करके मानस पुत्र को उत्पन्न किए हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। और जब सनक सनंदन सनातन सनत कुमार उत्पन्न होने के बाद उन्हें आदेश दिया कि आप सृष्टि रचने के लिए हमें सहायता करो। वो तो मानस पुत्र है।
ब्रह्मा जी को जितना ज्ञान है उतना ज्ञान उनको भी है, मानस पुत्र है। तो वो बोले, हे ब्रह्मा, हे भगवान, हे पिताजी, आपको सब पता है, तेरे भी हमें नरक में भेज रहे हैं। सृष्टि रचना यानी पुनः पुनः जन्म, पुनः पुनः मरण है, हम इसमें नहीं जाएंगे। हमें और कोई कार्य सौंपिए, हम पुनः पुनः जन्म में नहीं जाएंगे। तो भगवान ने कहा, जाओ आप श्री हरि के पास जाओ और उनसे आप धर्म का उपदेश ग्रहण करो। ब्रह्मा जी सोचते हैं ये बालक थे, छोटे छोटे बालक थे 4, तो इनको मोह माया कुछ नहीं थी अंदर। जैसे छोटे बच्चे रहते हैं, उनको खिलौना दिया जाता है, 10 रुपए का खिलौना दिया जाता है, 100 रुपए का, दोनों खिलौने दिए जाते हैं, लेकिन आकर्षण ज़्यादा 10 रुपए वाले में ही ज़्यादा रहता है, रंग भंग सब कुछ रहता है। 100 रुपये में वो नहीं रहता है, क्वालिटी वाले में कभी ज़्यादा नहीं रहता है। तो बच्चे क्या देखते हैं, सिर्फ रंग भंग ही देखते हैं। बच्चे लोग देखते हैं कि नहीं मुझे यही चाहिए। अपन बड़े लोग हैं, अपने को पता है कि ये 100 रुपये का है, इसका वैल्यू कितना है और 10 रुपये का वैल्यू कितना है। तो हम सोचते हैं नहीं बेटा ये 100 रुपये का है या 10 रुपये का है, नहीं मुझे 10 रुपये का ही चाहिए। इस तरह बच्चों का मानस तत्व रहता है। तो ब्रह्मा जी ने सोचा ये तो बच्चे थे, मानस तत्व इनका बच्चे का ही रहेगा, तो हम कुछ बड़े व्यक्ति को उत्पन्न करते हैं। तब ब्रह्मा जी ने अंतर्मुख होके एक पुरुष को उत्पन्न किया। वो पुरुष उत्पन्न होते ही श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। इस तरह नारद मुनि जी उद्भव होते ही नारायण 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 करने लगे। उनको ही ब्रह्मा जी ने पूछा कि आप हमें सृष्टि रचने में हमें सहायता कीजिए। लेकिन वो भी मानस पुत्र है, उनको भी पता है कि सृष्टि क्या है, पुनः पुनः जन्म और पुनः पुनः मरण है, तो इसमें क्यों हम पड़े। तो उन्होंने भी इस तरह भगवान से, ब्रह्मा जी से कहा कि हम इस सृष्टि रचना में नहीं पड़ेंगे, हमें कोई दूसरा कार्य सौंपिए, हमें कोई दूसरा कार्य सौंपिए, क्योंकि हम पुनः पुनः जन्म पुनः पुनः मरण में हम नहीं पड़ते, क्योंकि हम मानस पुत्र है। आपके ज्ञान, जिस तरह आपसे ज्ञान प्राप्त किया है वही ज्ञान हमें भी प्राप्त है। तो ठीक है, आप भी विष्णु भगवान के पास जाइए, विष्णु भगवान जो आदेश देंगे वो कीजिए। तो 4 मानस पुत्र, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार और नारद जी, ये सब लोग मिलके विष्णु जी के पास जाते हैं। विष्णु जी हंस अवतार में अवतार लेकर इनको धर्म की स्थापना, धर्म क्या है उपदेश देते हैं। धर्म का उपदेश देके इनको बोलते हैं कि आप धर्म को प्रचार करते रहो,
क्योंकि मैं आपको वादा करता हूं। क्या वादा करते हैं? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हम आपको वादा करते हैं कि जो धर्म आप प्रचार कर रहे हैं, जब उसकी ग्लानि होगी तो हर समय में अवतारित होकर धर्म का स्थापना करूँगा। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थायं संभवामि युगे युगे। साधुजन, सज्जन और भक्तजन उनकी हमेशा रक्षा करते रहूँगा और हर युग में धर्म का स्थापन करते रहूँगा। जब जब धर्म की ग्लानि आती है, जब जब अधर्म धर्म पर छा जाता है, तो मैं पुनः अधर्म को नाश करके पुनः पुनः नाश करके हमेशा मैं धर्म की ही स्थापना करते जाऊँगा। और आप लोग क्या करेंगे? धर्म का प्रचार करते रहो। इसके लिए सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी धर्म का प्रचार करते रहते हैं हर युग में, हर समय। और नारद जी क्या करते हैं? भगवान कहते हैं, विष्णु भगवान कि नारद जी आप तो साक्षात मेरा मन हो। नारद जी साक्षात मेरे हृदय में रहते, मेरा मन है। जो कार्य कोई नहीं कर सकता वो नारद जी कर सकते हैं। हिरण्यकशिप के पास है, राक्षस के पास है, किसके पास भी जाएंगे भगवान का नाम लेंगे तो वो सिर को धड़ से अलग कर देते हैं। भक्त प्रहलाद को भी कितना सारा ऋषभ हिरण्यकशिप ने कितना त्रास दिया था। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम स्मरण करते हैं। लेकिन जब साक्षात नारद जी नारायण 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 उनके पास जाते हैं तो वो सिंहासन से उतर के इनके चरण धो के इनको सिंहासन पर बैठाते थे नारद जी को, और बोलते थे महाराज जी आदेश दीजिए, क्या हमारे को क्या कार्य करना है। इस तरह के नारद जी का था। हर जहां भी नारद जी जाए उनको हमेशा सत्कार ही मिलता था। तो इस तरह नारद जी का पदवी थी धर्म प्रचार के लिए, धर्म स्थापन के लिए। तो अब ब्रह्मा जी सोचे कि अब सृष्टि किस तरह उत्पन्न करें, सृष्टि किस तरह शुरू करें। तो विष्णु और ब्रह्मा जी दोनों मिलके शिव जी के पास जाते हैं। शिव जी के पास जाकर शिव जी से प्रार्थना करते हैं, हे भोलेनाथ, हमने जो सृष्टि उत्पन्न की थी वो हमसे हो नहीं सके, हम सृष्टि करने में असफल हुए हैं, हमें सहायता कीजिए। आदेश मिला है ऊपर से कि सृष्टि रचो। तो शिव जी कहते सृष्टि तो रचना है, इसमें क्या बात है, मैं ही रच देता हूं। शिव जी एको हम भविष्यामहा होने लगे। सब लोग डर गए। साक्षात शिव जी अनेक रूप ले रहे हैं, शिव जी का और ले रहे हैं, तो सृष्टि कैसी होगी। शिव जी को देख के काल भी डरता है, तो सृष्टि किस तरह होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान रुकिए रुकिए, हमें सृष्टि इस तरह नहीं करना चाहिए कि कोई ये पहाड़ पर जाकर तपस्या करने बैठ गए, कोई इधर जाके तपस्या करने बैठ गए। आप तो स्वयं साक्षात शिव है, आप तो तपस्या में लीन होते, तो फिर सृष्टि कैसी होगी। इस तरह सृष्टि नहीं होगी। तो
शिव जी फिर ध्यान लगाकर एक अंग से एक स्त्री का उद्भव होता है, वो है प्रकृति। शिव जी क्या हो गए? जो आकार शिव जी का था वो निर्विकार हो गए, जिनमें विकार था वो निर्विकार हो गए, निराकार हो गए। शिव जी निराकार रूप में आ गया। और जो स्त्री रूप में जो प्रकृति है वो षष्ठ विकारमय प्रकृति। कौन? षष्ठ विकार यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, 3 गुण, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। इस तरह इन सब से सृष्टि का उद्भव हुआ। ब्रह्मा जी के हाँ, इससे सृष्टि उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि हमें मनुष्य किस तरह चलना चाहिए? हमेशा डरते रहना चाहिए। मनुष्य हमेशा डरते रहना चाहिए, हमेशा कुछ न कुछ गलतियां करना चाहिए, तभी तो जन्म मरण के चक्कर में रहेगा। नहीं तो उसका जन्म मरण किस तरह होगा और सृष्टि किस तरह चलेगी? देखो ब्रह्मा जी के मन में कितना कितना यह है कि सब लोग अधर्म भी करते रहे, पाप भी करते रहे, तभी तो सृष्टि चलेगी। जब भी तो पाप होगा तभी तो सृष्टि चलेगी। तो शिव जी कहते हैं आपने आपकी सृष्टि तो शुरू कर दी, आरंभ कर दी है, लेकिन इस सृष्टि से ऊपर उठाने के लिए जो जीव ऊपर उठना चाहता है, जो जीव इस सृष्टि से जन्म मरण चक्र से ऊपर उठना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए? भगवान कहते हैं उसके लिए जो मैंने अवतार लिए थे, अनेक अवतार शिव के जो अवतार हुए थे, वो सब गुरुओं में परिवर्तित हो जाएंगे। यानी जो गुरुजन होते हैं वो हमें हमारे अंदर का अंधकार को निकाल के हमें सृष्टि से बाहर आने का उपाय देंगे, मंत्र देंगे, भगवान का नाम स्मरण करवाएंगे, हमें अच्छे कार्य करने को करवाएंगे। इस तरह भगवान ने गुरुओं का रूप स्वीकार किया। जो गुरु होते वो साक्षात शिव जी का स्वरूप हो जाते हैं। तो इस तरह सृष्टि उत्पन्न करने के लिए ब्रह्मा जी ने इस तरह वरदान मांगा और उन्हें प्रकृति प्राप्त हुई। जो प्रकृति में पड़ता है वह जन्म मरण के चक्कर में घूमते रहता है। तो शिव जी ने मूल्यों का वृत्तांत किया था। क्या है कि जो मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्स्य इन द्वारों से बाहर आएगा उन्हें मुक्ति होगी। तो भगवद गीता जो साक्षात मोक्ष प्रदायिनी देवी है, वो हमें सिखाती है कि कर्म किस तरह करना है, भक्ति किस तरह करना है और ज्ञान को अर्जित किस तरह करना है। ये 3 दरवाजे हैं। क्या है? कर्म, भक्ति और ज्ञान। लेकिन इनके द्वारपालक भी बहुत तगड़े हैं। इनके द्वारपालक ऐसे हैं कि हवा भी इनके बिना अंदर नहीं जा सकती। तो कर्म करने के लिए द्वारपालक कौन है? इच्छा, क्रोध। हम कुछ भी कार्य करने जाते हैं तो हमें अनेक अनेक इच्छाएं हो जाती, उत्पन्न होती है अंदर से। एक इच्छा खत्म होते ही दूसरी इच्छाएं आ जाती है, दूसरी इच्छा प्रकट होते ही फिर से तीसरी इच्छा आ जाती है। और जब इच्छा पूर्ण नहीं हुई तब क्या होता है?
क्रोध, क्रोध उत्पन्न हो जाता है। तो कर्म करने के लिए ये दो द्वारपालक है, इनसे हमें बचना है, तभी हम कर्म के द्वारा मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इच्छा और क्रोध, इनके ऊपर अंकुश लगाओ। ये सही है कि इच्छा के बिना जीवन नहीं चलता, लेकिन इच्छा को हमें काबू रखना है। जितनी इच्छा हो उतना इच्छा को ही रखना है। और भक्ति, भक्ति सब लोग करते हैं। किस तरह करते हैं सब लोग भक्ति? लोभ और मोह के बंधन में आके भक्ति करते हैं। कुछ समय के लिए हम भगवान के सामने इस तरह नमस्कार करते हैं, 5 मिनट होता है बस नमस्कार करते हैं। उतने में ही क्या होती है? अपने अंदर के मनोकामनाएं, इच्छाएं प्रकट हो जाती है। हे भगवान, मेरी पुत्री की शादी हो जाए, मैं आपका नमस्कार कर रहा हूँ। हे भगवान, मेरे बच्चे को नौकरी लग जाए। अपन श्रद्धा से भगवान का नमस्कार नहीं करते, लोभ और मोह के कारण भगवान का नमस्कार करते हैं। सब लोग ने क्या किया है? मनुष्य लोग को भिखारी बना दिया है। सब लोग भिखारी हो गए हैं। हमेशा थोड़ा देर भगवान के पास पहुंचते बस याचना लग जाते हैं। हे भगवान, मुझे कुछ दे, मुझे मकान दे, मुझे घर का चलाने का कुछ न कुछ साधन दे। इस तरह हम बस भिखारी बन गए। कोई सच्चा प्रेमी नहीं बना, कोई सच्चा सखा नहीं बना, कोई सच्चा पुत्र नहीं बना। फिर भगवान किस तरह अपनाएगा अपने को? किस तरह की भक्ति अपने को अपनाएगी? भक्ति श्रद्धा से करना है। जब भगवान ने हमें रचा है, भगवान ने कण कण में है, तो भगवान को अपना दुख सुख का पता नहीं चलेगा? सब पता चलता है। इसलिए भगवान के सामने रह गए तो कुछ भी याचना मत करो, बस श्रद्धा से। हे भगवान, मैं आपसे मिलने आया हूँ, मैं आपका श्रद्धालु भक्त है, 2 मिनट आपके साथ रहना चाहता हूँ। बस अपना दुख दरिद्र सब कुछ दूर हो जाएगा। इस तरह भक्ति सिखाती है भगवत गीता। और ज्ञान, ज्ञान के भी 2 द्वारपालक है, मद और मत्सर। मद यानी अहंकार, मत्सर यानी ईर्ष्या, द्वेष, जलन। थोड़ा सा ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तो अपन क्या सोचते हैं? हम सबसे श्रेष्ठ है, हमारे जैसा कोई नहीं है। रावण भी ऐसे ही सोचा था, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, मैं सबसे ज्ञानी हूँ। लेकिन क्या हुआ? वो मद और मत्सर के दरवाजे से जा नहीं पाया, मोक्ष इधर ही रह गए। तो भगवत गीता हमें